Hello class, today we will start with next topic, connectedness. So if G is the graph and two vertices V and W of the G are connected only if there is a walk. वॉक मतलब क्या रहता है? वॉक मीन्स उसे रिपीटेड एज रहेगी, रिपीटेड वर्टेक्स रहेंगे, स्टार्ट एंड सेम एंड पॉइंट्स रहेंगी. ओके, इट इज कॉल्ड एज द वॉक. Then this graph is called as the connected if and only if any two vertices V and W in G there is a walk from V to W symbolically. अब G connected कब रहेगा? For all vertices V and W in here VG there exists a walk. Connected में क्या रहेगा? कौन से भी दो वर्टाइसेस में क्या रहेगा? उसमें देयर एग्जिस्ट अ वॉक in V to W. Okay, it is called as the connected. Now definition of connected component of graph. What is the definition of here connected component of graph? A graph H is connected component of graph G if and only if H is the subgraph of G and a graph G dash is equals to V dash E dash is the subgraph of another graph G is equals to V comma E. If V dash is a subset of V and E dash is a subset of E. Here क्या है? कंडीशनल V1 and V2 belongs to what? E dash and V1 and V2 belongs to V dash. H क्या है आपका? कनेक्टेड होना चाहिए. कनेक्टेड है मतलब उसमें क्या रहना चाहिए? कौन से भी दो वर्टाइसिस में उसमें क्या होना चाहिए? एक वॉक होना चाहिए. देन एंड देन इट इज कनेक्टेड and not a connected subgraph of G of H has the subgraph of G contain the vertices or edges that not in H. ये क्या है? आपकी definition of connected component है. Okay. Now next is Euler circuit. What is the Euler circuit? That let G is the graph and a Euler circuit for G is a circuit that contain every vertex and every edge of G. कब रहेगा आपका ये सर्किट? आइलर सर्किट कब रहेगा? कि उसमें आपके जो भी ग्राफ है उसके एवरी वर्टेक्स एंड एवरी एज उसमें कनेक्टेड होनी चाहिए. देन एंड देन इट इज कॉल्ड एज द आइलर सर्किट. ओके, now next, if a graph has a Euler circuit then every vertex of the graph has पॉजिटिव इवन डिग्री. उसे क्या रहेगी? पॉजिटिव इवन डिग्री रहेगी. कब रहेगी? जब आपका जो ग्राफ है आइलर सर्किट. आइलर सर्किट कब रहेगा? जब उसके हर एक पॉइंट उसमें इंक्लूड रहेगा, हर एक वर्टेक्स एंड हर एक एज उसमें अगर इंक्लूड रही तो उसे क्या कहेंगे? हम आइलर सर्किट कहेंगे. ना नेक्स्ट थ्योरम इज हियर. यहाँ पे देखो उन्होंने हमें दिया भी है आइलर सर्किट के लिए. यहाँ पे देखो V0, V1, V2, V2 से देन अगेन V4, V5 एवरी पॉइंट इज इंक्लूड. ठीक है, V0, V1, V2, V3, V4, V2, V5 एंड अगेन V2. हर एक पॉइंट क्या है आपका? इंक्लूड है. दिस इज व्हाट connected है. every vertex and every what edge is included in this graph, so it is called as the here Euler circuit. Okay, now next, suppose G is any connected graph and every vertex of G is positive even integer. ओके, तो क्या हो जाएगा? सपोज G इज एनी कनेक्टेड ग्राफ एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ G इज अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे और एक थ्योरम उन्होंने उसी पे ऊपर बेस्ड दिया गया है कि
A graph G has an Euler circuit if and only if G is connected and every vertex of G has a positive even degree. पॉजिटिव इवन डिग्री का मतलब क्या रहेगा, उसे एटलीस्ट 2 पॉइंट रहेंगे. ओके उसे क्या रहेंगे, 2 पॉइंट रहेंगे. यहाँ पे देखो ये पॉइंट है ना, इसे कितने हैं 1 and 2 है, मतलब उसे कितने हैं 2 इवन डिग्री है. इसकी डिग्री कितनी है 2 है. यहाँ पे देखो 2 इवन डिग्री है, 2 इवन डिग्री 2 यहाँ पे देखो 4 डिग्री है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है डिग्री 4. तो इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव इवन डिग्री. ओके दिस पॉइंट हैज द पॉजिटिव इवन डिग्री. तो क्या दिया गया है, एक ग्राफ जी हैज़ द आइलर सर्किट. उसे आइलर सर्किट कब रहेगा, जब वो क्या होगा कनेक्टेड होगा और हर एक वर्टेक्स को क्या रहेगी पॉजिटिव इवन डिग्री रहेगी. देन इट इज़ कॉल्ड एज द आइलर सर्किट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हैंडशेकिंग थ्योरम. हैंडशेकिंग थ्योरम क्या है कि इफ एनी ग्राफ जी विथ ई एजेस, कितने एजेस है ई एजेस है एंड एन वर्टाइसेस है, कि कौन से वो वर्टाइसेस v1 v2 vn. ओके देन समेशन ऑफ दिस डी ऑफ डिग्री ऑफ vi इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 2 इंटू ई. ई क्या है हमारे एजेस है, 2 टाइम्स ई रहेगा. ईच एज इज काउंटेड हियर. ऑड और इवन वर्टेक्स उन्होंने दिए गए हैं. ऑड और इवन वर्टेक्स क्या है वो देखते हैं. इफ v is a vertex of the graph it is called as the odd if the degree of v is odd. ओके कौन सा भी वर्टेक्स ऑड कब रहेगा, मतलब यहाँ पे कितने हैं 2 डिग्री है, यहाँ पे कितनी है 3 डिग्री है, तो आपका ये वर्टेक्स ऑड हो गया, ये वर्टेक्स ऑड हो गया, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 इवन हो गया, ये क्या है 1 2 3 4 इवन हो गया. ऑड कब कहेंगे, जब उसकी v की डिग्री क्या हो जाएगी ऑड रहेगी. अगर डिग्री इवन है तो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. Now what is the regular graph? For some positive integer k, degree of v is equals to k for every vertex v, then graph is called k regular. उसकी डिग्री कितनी है k है. यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए या सॉरी इवन होनी चाहिए ऑड होनी चाहिए, नो. यहाँ पे क्या रहना चाहिए डिग्री k होनी चाहिए. ओके now matrix representation of graph. What is the matrix representation of graph? A graph can be represented inside a computer by using the adjacency of the matrix or the incidence matrix of the graph. Let G is the graph with n vertex and adjacency of the matrix G with respect to this particular listing of the n of one vertices is n by n matrix. A of g is equals to ai gem. ओके यहाँ पे देखो आपके कितने वर्टेक्स है v1 v2 v3 एंड v4. कौन से वर्टेक्स है v1 v2 v3 v4. यहाँ पे भी लिखो v1 v2 v3 एंड v4. ओके सो आपका v1 किससे किससे कनेक्ट होता है ना, वहाँ पे क्या रहेगा आपका मैट्रिक्स आ जाएगा. यहाँ पे देखो मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. v1 है ना, यहाँ पे v1 किसे कनेक्ट कर रहा है v2 एंड v4 पे. सो v2 एंड v4 पे मैं क्या लिखूँगी 1 1 लिखूँगी. सेम यहाँ पे वर्टिकली भी देखो कॉलम वाइज भी
कि आपका यहाँ पे क्या है, V1 कनेक्टेड टू V2 एंड V4, V2 एंड V4 पे कनेक्टेड है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1 1 लिखूँगी। फिर से यहाँ पे देखो सेकंड वन V2 किसे कनेक्टेड, V1 एंड V3 पे, V1 एंड V3 पे। अगेन यहाँ से उसे वर्टिकली भी देखो V1 एंड V3 पे 1 1 लिखेंगे। ओके, अगेन आपका यहाँ पे V3 क्या है आपका, कहाँ पे कनेक्ट, V4 एंड V2, V3 कहाँ पे कनेक्टेड है, V4 एंड V2, V3 V4 एंड V2। ओके, नेक्स्ट V4 V1 एंड V3, V4 V1 एंड V3, वहाँ इसे आप ऐसे भी देख सकते हो V1 एंड V3। ओके, इस टाइप से उसे आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, now there are some here theorem based on this matrix representation. If G is the graph with n vertices V1 V2 up to Vn, and A denote the adjacency of the matrix of G with respect to this listing of the vertices, and K is any positive integers. Okay, A raised to K denote the matrix multiplication of A, and ijth element of the AK is the number of difference Vi minus Vj walk in G of length K. We can use above result to check if a graph is connected or not. ग्राफ की कनेक्टेडनेस हम कैलकुलेट करने के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्राफ। ए ग्राफ इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिक। कब कहेंगे, दैट सेम vertices and edges but differs only in the way of representation. This is called as the here this property is called as the isomorphism. यहाँ पे देखो आपके नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं, मुझे 1 2 3 4 5 वर्टाइसिस मेरे पास है, तो मैं उसे इस वे से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं उसे इस वे से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं मेरे पास 5 है, नंबर ऑफ मेरे पास एजेस भी कितने 1 2 3 4 5 6 है, बट द वे आई रिप्रेजेंट क्या है, आपको डिफरेंट वे है। दिस इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे भी देखो कितने वर्टाइसेस है, 8 वर्टाइसेस है, कितने एजेस है आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं आपके पास, सॉरी 8 वर्टाइसेस हैं, 12 एजेस हैं। सो आप इसे बहुत सारे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो देयर आर 2 वे टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस को डिफरेंट वे में अगर लिख सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को आइदर आप इस वे में रिप्रेजेंट करो या फिर इस वे में। यहाँ पे भी देखो आपके कितने पॉइंट्स है, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस वे एंड दिस वे। ओके, दिस इज अपॉन you. Now there are some theorem based on this isomorphism. Isomorphism पे देखो कुछ theorem है कि ग्राफ ऑफ द ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या रहेगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, क्योंकि हमारा देखो वर्टाइसेस भी सेम है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस नंबर ऑफ एजेस भी सेम है, ओनली द वे वी हियर ड्रॉ इज डिफरेंट। सो क्या रहेगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। लेट S is the set of graph and R is the relation of graph isomorphism, then R is the equivalence relation. R क्या रहेगा आपका, equivalence relation रहेगा। Now obviously equivalence रहेगा means क्या रहेगा, your R must be reflexive, symmetric and transitive. It satisfy these 3 property, that's why it is nothing but the equivalence relation. Now
next point is definition of invariant for the graph isomorphism. A property P is called an invariant for the graph isomorphism if and only if given any graph G and G dash. If G has the property P, then G dash is isomorphic to G and G dash has the प्रॉपर्टी P. मतलब G अगर कोई प्रॉपर्टी P सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अगर G डैश उसे आइसोमॉर्फिक है तो G डैश भी क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करेगा. इट इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म. ओके, नेक्स्ट है there are some properties of the isomorphism where n m k are non-negative integer. Has n vertices, has n here m edges, vertex of degree k, m vertices of degree k, circuit of length k, and the simple circuit of length k. Okay, now नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्री का. ओके, ट्री मतलब क्या है, देखो हमने अभी एक एक पॉइंट देखते गए हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या कब रहेगा कि सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, सेम नंबर ऑफ एजेस है, ओनली द वे आई कैन ड्रॉ इज डिफरेंट, सो इट इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म में क्या है कि अगर कोई रिलेशन आइसोमॉर्फिक है तो वो क्या रहेगा, आपका रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन भी रहेगा. मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी रहेगा. ओके, देन हमने इवन और वर्टेक्स देखे यहाँ पे, देन हैंड शेकिंग प्रॉब्लम देखा. Again what we see here, matrix representation. Okay, now next is tree. tree मतलब क्या रहता है कि a graph is said to be circuit free if and only if it has no circuit. A graph is called a tree if and only if it is a circuit free and connected. सर्किट फ्री रहेगा बट वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. मतलब उसमें क्या होना चाहिए, वॉक होना चाहिए. ओके, सर्किट फ्री रहेगा मतलब वो सर्किट नहीं रहेगा बट एक सिंपल वॉक रहेगा. इट कंटेन एटलीस्ट वन वॉक, सो इट इज कॉल्ड एज द ट्री. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कब रहेगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज सर्किट फ्री एंड नॉट कनेक्टेड. देखो ट्री कब रहेगा, जब वो क्या रहेगा, सर्किट फ्री एंड कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, वो ट्री होगा. पर अगर वही ग्राफ आपका सर्किट फ्री एंड नॉट कनेक्टेड है, ओके, सर्किट फ्री एंड नॉट कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ट्रिवियल फ्री. ट्रिवियल फ्री इज अ ग्राफ दैट कंसिस्ट अ सिंगल वर्टेक्स. यहाँ पे देखो ट्रिवियल फ्री कब रहेगा, when your graph is trivial free when it consists of a सिंगल वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स रहेगा उसमें, देन इट इज कॉल्ड, जैसे हमने आइसोलेटेड देखा है ना, आइसोलेटेड का सेम टाइप से कि क्या है कि उसमें खाली एक सिंगल वर्टेक्स है, इट इज कॉल्ड एज द ट्रिवियल फ्री. नो नेक्स्ट इज डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री मतलब क्या रहेगा, is decision tree as per the recent government policy changes occur in the interest rate for the fixed deposit are determined for the different age group of the people. Here bifurcated as senior citizen, that is 59 above, and not senior citizen, that is below 59. kindly determine the best term suitable for the ईयर. यहाँ पे देखो उन्होंने एक आपको डिसीजन ट्री दिया गया है. यहाँ पे एक सीनियर फिक्स डिपॉजिट की हमने बात की है, सीनियर सिटीजन के लिए एक पॉलिसी उन्होंने ली है और नॉन से सीनियर के लिए. तो उसमें कुछ टर्म्स है, ये क्या है, दिस इज बेसिक अ ट्री. ओके, दिस इज बेसिक अ ट्री. ओके, तो क्या क्या रहेगा, देखो कि दो इसमें डिवाइड है, टर्म्स अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है, इसके टर्म्स भी आपके क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, सो
ट्री देखो इस टाइप से डिफाइन करते हैं। फॉरेस्ट रहेगा मतलब क्या रहेगा, इसमें कनेक्टेड, सपोज यहाँ पे कुछ पार्ट है जो कनेक्टेड नहीं रहेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। ओके, देन आपका ट्रिवियल फ्री कब रहेगा, कोई सिंगल वर्टेक्स रहेगा तो इट इज अ ट्रिवियल फ्री रहेगा। ओके, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। ओके, okay, thank you.